राजस्थान से वाया हरियाणा होकर खेतों के रास्ते से दिल्ली जाने वाली 765 केवी की हाई टेंशन तारों के मुआवजे को लेकर गुरुवार को झज्जर के करीब 22 गांव के किसान लघु सचिवालय डीसी से मिलने पहुंचे। इस मामले में डीसी के साथ उनकी चौथी वार्ता थी। डीसी के साथ हुई इस बैठक में भी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। उपायुक्त ने जहां किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर मुआवजा दिए जाने की बात कही, वहीं किसानों ने उपायुक्त के तर्क पर असहमति जताई और मुआवजा कर्नाटक सरकार की तर्ज पर दिए जाने की बात कही। झज्जर के 22 गांव के किसान मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन के लिए बनाई गई किसान कामगार अधिकारी मोर्चे के बैनर तले उपायुक्त से मिलने आए। जब उपायुक्त के साथ किसानों की सहमति नहीं बनी तो किसानों ने अगले सप्ताह इसी मामले को लेकर सीएम से मिलने की बात कही। बाद में मीडिया के रूबरू हुए किसान कामगार अधिकारी मोर्चे के सत्येंद्र लोहचब ने डीसी के साथ हुई मुलाकात का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के साथ ये उनकी चौथी वार्ता थी, लेकिन इस वार्ता में भी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। हमारा जी एक आंदोलन चला हुआ है एचटी लाइन का सारे हरियाणा के अंदर। 765 केवी की लाइन राजस्थान से हरियाणा होती हुई दिल्ली जाएगी, तो उस पे हमारी लगभग चौथी मीटिंग झज्जर डीसी के साथ है। तो आज उस बारे में जो है कई बार इनकी तरफ से मैसेज गया, तो उसके लिए जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है वो मिला है इनसे। इसमें मुख्य बात ये थी कि भाई सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि भाई खंबे के बीच का जो एरिया है, टावर बेस जो एरिया है, उसका सर्कल रेट से 200 गुना और 30% जहाँ से तार जाएंगे। और 30% वो नहीं कि भाई तार जाता है उसके ऊपर से, 30% वो जो उसका पूरा ROW है। ROW होता है इसका जाने का रास्ता, वो 67 मीटर है। तो किसान का क्या दुर्भाग्य था सबसे पहले इसके अंदर कि वो ये सोचता था कि भाई जहाँ से खंबा गड़ गया वही नुकसान है। उसको यही नहीं पता था कि नुकसान एक खंबा है जो खंबे के बीच का, तो उसका 10% भी नुकसान नहीं है। वो नुकसान दूसरा जब खंबा लगता है वो 5.25 एकड़ पे 5 एकड़ पे लगता है। तो उस 5.25 एकड़ तक एक ROW लगता था, पूरे 5 एकड़ पे वो लग जाता था, 67 मीटर का होता है वो। तो लोगों को ये पता भी चल गया और वो सरकार ने भी मान ली। सरकार ने भी वो बात मान ली कि भाई ROW होता है और उसी से जो है जो जमीन की जो वैल्यू डाउन होती है वो उस ROW के कारण होती है कि उसमें ना तो किसान कोई अपना CLU ले सकता, ना कोई गोडाउन बना सकता, ना कोई फैक्ट्री लगा सकता, ना कोई बिजली कनेक्शन ले सकता। तो उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो आज जमीन खाली बोझोत की नहीं है, आज जमीन की मास्टर प्लान के हिसाब से और जो दिल्ली को लगती हुई जमीन है उनकी तो कीमत जो है वो 5 से 7 करोड़ की कमर्शियल जमीन होगी अब। तो उसी हिसाब से जो है कंपनसेशन डिसाइड हो, तो उसको सरकार ने भी मानना है। कुछ हद तक कुछ चीजें हमारी रह गई। आज डीसी झज्जर ने हमें बताया कि भाई इस तरीके का हमें जो है पॉलिसी लेके आ रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी हमारी 2 बार मुख्यमंत्री से और ACS एनर्जी AK सिंह जी से भी मुलाकात हो चुकी है इसके अंदर। उसमें जो इन्होंने हमें बताया था तो हमने कुछ आपत्तियां लगा दी थी अपनी कि भाई आप हमें गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पे ROW दे रहे हो, हमें ROW कर्नाटका की तर्ज पे चाहिए। तो हमने डीसी को बताया आज कि भाई हमारी जब बात हुई थी तो हमने इस पे असहमति लगा दी थी पहले ही, और जब नुकसान मार्केट रेट से है तो मुआवजा सर्कल रेट से क्यों लेगा किसान? उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कई जगह थोड़ा है लेकिन कई जगह ज्यादा है। तो उसके लिए भी कई प्रोविजन और हैं। टेलीग्राफ एक्ट में भी, आप स्टैंप एक्ट से भी डीसी डिसाइड कर सकता है और मार्केट रेट से भी दे सकता है। तो उन जो बातें जो रह गई उसके लिए हम मुख्यमंत्री से भी जल्दी मिल रहे हैं। अगले हफ्ते हमारी मीटिंग तय हो रखी है उनसे, और आंदोलन भी जो अपनी गति पकड़ता जा रहा है कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है, अगर पूरी मांगे नहीं मानेगी तो हमें भी अपनी तरफ से जो सरकार की तरफ एक कड़ा फैसला लेंगे हम। आज डीसी साहब के साथ आपकी बातचीत है, उसमें किन बातों पर सहमति बनी है? हमारी सहमति किसी बात पे नहीं बनी है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये पॉलिसी ले आए, उस पॉलिसी में किसान पॉलिसी का मतलब जो गुजरात वाली पॉलिसी वो पॉलिसी की बात हाँ, करें। गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर एक हरियाणा ने पॉलिसी बनाई। वो ये कह रहे हैं कि आप इस पे सहमत हो जाओ। भाई सहमत हम क्यों हो जाए? अब ये तो बात है नहीं कि भाई हमें पहले क्या मिल रहा था आज क्या मिल रहा है। जब पॉलिसी बन रही है, जब जो पॉलिसी कर्नाटक के अंदर है जहां ये आंदोलन पहले ज्यादा हुए हैं, तो उन्हीं की तर्ज पे हमें भी पॉलिसी मिले। उसी पे जो मैक्सिमम है, एक किसान की तो जमीन चलेगी जी, एक बार चली जाएगी वो,
फिर बार बार थोड़ी ना उसको कुछ मिलना है। और जो कंपनी है वो तो रोज बिजली बेचेगी उस पर। तो हमें जो अपना मुआवजा है वो हक जब तक पूरा नहीं मिलेगा, जब तक जो है हमारी कोई सहमति नहीं किसी भी बात की। आपकी यूनियन का किस यूनियन के बैनर तले आप ये अपना ये आंदोलन यूनियन जी हमारी तो मजबूरी थी यूनियन बनानी, हम तो आसपास अपने लोगों को इकट्ठा करके चले, लेकिन अब ये सारा जो आंदोलन है वो किसान कामगार अधिकार मोर्चे के तत्वाधान में चल रहा है। कितने गांव से आए हो आप? ये यहाँ पर तकरीबन 20-22 गांव से, झज्जर के 20-22 गांव के लोग हैं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के। कुछ बाहर के दूसरे जिलों से भी आए हैं? दूसरे जिलों से तो जी हम दिल्ली से हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम दिल्ली से हैं। दिल्ली में भी ये 19 गांव में लाइन है। तो हमने इसको ये नहीं रखा कि आप हरियाणा से हो या दिल्ली से हो, जितना भी पीड़ित आदमी इसके अंदर था, इवन राजस्थान में तो लोगों के साथ ये करा कि आपकी जमीन ही नहीं है और उनके खेतों में खंभे गाड़ दिए। तो उन लोगों का भी आंदोलन जो हमने स्टार्ट कर दिया, वहाँ भी बड़ी पंचायतें आपको देखने को मिलेंगी। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।